नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। छत्तीसगढ़ के दौरे पर एक बार फिर से पहुंची प्रियंका गांधी ने भरी है चुनावी हुंकार। उन्होंने वहां क्या कहा है, इसकी जानकारी देंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पीडीए साइकिल यात्रा शुरू की है, आपको इसके बारे में बताएंगे। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन के चलते एक विधायक के घर में आग लगा दी गई और इसकी बात भी हम करेंगे, आखिर कौन इसके पीछे था। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे मोर्चा संभाला है, इस पर भी चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश के खिलाफ अब एक और हाई प्रोफाइल कैंडिडेट मैदान में उतार दिया गया है, इसकी भी हम बात करेंगे। साथ ही इन खबरों को अब समझ लेते हैं हम विस्तार से। मिशन छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से आक्रामक है। खासतौर पर राहुल और प्रियंका गांधी के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं और अब एक बार फिर से प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ पहुंची हैं और उन्होंने राजनांदगांव के खैरागढ़ में चुनावी सभा को संबोधित भी किया है। सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि आखिर प्रियंका गांधी ने यहाँ पहुंचकर कहा क्या। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू करेंगे, जिसमें प्रति सिलेंडर के रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के 49,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं जिनकी खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरी तरह से माफ होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चौथी बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंची थी। एक दिन पहले राहुल गांधी भी वहां पहुंचे थे। राहुल और प्रियंका ने छत्तीसगढ़ में कई बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें विशेष रूप से धान को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। माना भी जा रहा है कि धान के मुद्दे पर एक बार फिर से भूपेश सरकार की वापसी हो सकती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हजारों समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पीडीए साइकिल यात्रा शुरू की है। इस यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। इस यात्रा के शुरू होने से पहले लखनऊ में अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बताने वाले पोस्टर्स को भी दिखाया गया था। अब दिल्ली से इसमें लिखा हुआ था, अब दिल्ली दूर नहीं। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने पीडीए में ए अक्षर का विस्तार कर दिया। उन्होंने कहा कि पीडीए में ए का मतलब है अल्पसंख्यक, अगड़े, आदिवासी और आधी आबादी। सुनिए जरा अखिलेश यादव को। इसमें सब शामिल हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो अलग हो रहा हो इससे। जहां हम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों की बात कह रहे हैं, वहीं पीडीए हमारा पिछड़े, दलित, आधी आबादी की भी बात कर रहा है। वहीं पीडीए हमारे अगड़ों की भी बात कर रहा है। तो अगर इनमें कहें ए को कैसे डिफाइन करना है, तो हमारे अल्पसंख्यक भाई भी हैं, आदिवासी समुदाय भी है और अगड़े भी हैं, और उसका उदाहरण आप देख रहे हो। उधर कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि कांग्रेस सभी 80 सीटों पर तैयारी कर रही है और प्रधानमंत्री सिर्फ राहुल गांधी ही बनेंगे। अब आपको सुना देते हैं अजय राय ने क्या कहा। मैंने कहा ना कि हम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं और हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं। इस पर निर्णय महागठबंधन किसके साथ करना है, क्या करना है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करे। अरे वो कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं। अब कार्यकर्ता भाई राहुल जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है, अपने परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री देखना चाहता है, तो जो कार्यकर्ताओं के लिए संघर्ष करेगा, लड़ेगा, जो शेरबाज पठान जैसे लोगों को सैल्यूट करेगा, सलाम करेगा, तो उसको निश्चित तौर से कार्यकर्ता पसंद करेगा। 2024 में इंडिया गठबंधन के लिए सबसे मुश्किल डगर है उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव, क्योंकि कांग्रेस यहां विस्तार कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर दावा भी ठोकेगी, जबकि समाजवादी पार्टी का अपना दावा अलग है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ पाते हैं। खासतौर से मध्य प्रदेश में हुए नाटकीय ड्रामे के बाद, जहाँ अब समाजवादी पार्टी भी 40 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र में 16 अगस्त से जारी मराठा आरक्षण की मांग हिंसक हो चुकी है। आरक्षण की मांग कर रहे दर्जनों लोगों ने बीड़ के माजलगांव में एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक प्रकाश सोलंके के घर और दफ्तर पर पत्थरबाजी की है। सैकड़ों प्रदर्शनकारी यहां पर दर्जनों बाइक और कार में आग लगाने के लिए पहुंच गए थे। दरअसल बीते दिनों सोलंके का एक वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें वो मराठा आरक्षण की मांग करने वाले नेता मनोज अरंगे के खिलाफ कुछ बोलते हुए नजर आ गए थे। आज उनके घर और दफ्तर पर हुए हमले की वजह इसी वीडियो को बताया जा रहा है। घटना के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष ने सिंधे बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है।
अब जरा सुनिए सुप्रिया सुले ने इस पूरे मामले में क्या कहा है। कंप्लीट फेलियर ऑफ द होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड द गवर्नमेंट। ये ट्रिपल इंजन की खोखे जो सरकार है महाराष्ट्र में, उनका फेलियर है। आज एक विधायक का घर जला जाता है, गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र की सियासत में मराठा आरक्षण का मुद्दा काफी पुराना है और एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा गरमाने लगा है। महाराष्ट्र में मराठा वोट बैंक की ताकत की सभी दल उससे वाकिफ हैं। राज्य में मराठों की आबादी है 30% से ज्यादा और इसीलिए शिंदे सरकार अब एक्शन में आ चुकी है और इस बाबत एकनाथ शिंदे ने आज आरक्षण पर बनी हुई सब कमेटी की बैठक भी बुलाई, जिसमें 3 फैसले हुए हैं। इन फैसलों के आधार पर कल से सरकार एक्शन लेगी ताकि आंदोलन को थामा जा सके। मध्य प्रदेश चुनावों को लेकर इस बार बीजेपी आलाकमान विशेष रूप से सक्रिय है और इसीलिए इस बार एमपी चुनाव की कमान उन्होंने पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली है और यही कारण है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ दौरे भी किए हैं। अब एक बार फिर से अमित शाह एमपी के 3 दिनों के दौरे पर पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव में ये पहला मौका होगा जब अमित शाह 3 दिन के दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। उनका ये दौरा बेहद खास है। इन 3 दिनों के दौरे में अमित शाह चुनावी सभा में न जाते हुए पार्टी से नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश करेंगे और बीजेपी में टिकट्स को लेकर नेताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए भी अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार विजय बघेल के बाद अब अमित जोगी ने भी ताल ठोक दी है। वो भी पाटन सीट से चुनावी मैदान में कूद गए हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने आज पटना से सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। जेसीसी ने पाटन से शीतकरण महिला के नाम से ऐलान कर दिया है और आज अमित जोगी ने खुद दुर्ग पहुंचकर पाटन सीट से नामांकन दाखिल किया है। अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी और मां रेणु जोगी भी चुनाव लड़ रही हैं। अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले में नामांकन के बाद अमित जोगी ने क्या कहा। Contested from any safe seat. I could have even contested from 2 seats. But I am deliberately contesting only and only from Patan because nobody wants to take on the chief minister. छत्तीसगढ़ में जेसीसी अपने जनाधार को बढ़ाने में लगी हुई है। राज्य के पहले सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी विवादों में भी रहे हैं। अमित जोगी 90 सीटों में से 84 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं और उनकी कोशिश है कि जेसीसी किंग मेकर बन जाए। अब चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के बुधनी सीट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के नामांकन भरने के बाद उन्होंने रोड शो किया और बुधनी सीट पर सीएम शिवराज सिंह का मुकाबला है टीवी सीरियल में हनुमान की भूमिका निभाने वाले विक्रम मस्ताल से। मस्ताल कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। वहीं समाजवादी पार्टी ने विवादित संत मिर्ची बाबा को टिकट देकर मुकाबले को बना दिया है बेहद रोचक। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान चुनाव के लिए तीसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने इनमें 19 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने अब तक 63 उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट से झटका लगा है। सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत देने से कोर्ट ने कर दिया है इनकार। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक को। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।